अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू के साथ हाजिर हैं हम एक दफा फिर। आज मैंने दो। वैसे ये सोच के नाम ये सोच के इसलिए रखा था कि शायद हमारी कुछ जो मकसद है चैनल बनाने का उसमें कुछ चेंज आ जाए, कि हमारी टीम कुछ परफॉर्म करने लगे। लेकिन इस दफा मैं आपको कहूंगा कि आज मेरा टेल मी समथिंग न्यू बिल्कुल गलत नाम रखा, क्योंकि कैच छोड़ने की आदत नहीं गई। हाँ, तो बहरहाल ऐसे दोनों टेस्ट मैचेस की बारी बारी बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग डे पे दो टेस्ट मैच शुरू हुए हैं, पाकिस्तान और हम्म, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में, और इंडिया और साउथ अफ्रीका सेंचुरियन। तो पहले बात करते हैं हाँ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और ओवरकास्ट कंडीशन में फील्डिंग का फैसला किया। बिल्कुल सही डिसीजन था पहले फील्डिंग करने का। लेकिन जब पैट कमिंस से पूछा गया कि भाई आप क्या करते हो, कहते मैं बैटिंग करता पहले। और हम्म, रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की पेस थ्रेटनिंग नहीं है, तो हम मैनेज कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी पहले हम वो दे देते हैं, हाइलाइट्स दे देते हैं, फिर बात करेंगे। टॉस जीता, पहले बॉलिंग की। बेहतर बॉलिंग की, शुरू में वेवर्ड थे। जो आप कह लें कि पहला जो एक घंटा होता है जिसमें बेसिकली प्रेशर बनाना होता है टेस्ट मैच में, और जबकि फेवरेबल कंडीशन भी हो, तो हमारा भागता हुआ स्पिनर जो है, बस एक ही चांस उसने निकाला और वो स्लिप में अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ दिया। उसके बाद भागते हुए स्पिनर को पूरे दिन में कोई विकेट नहीं मिली। विकेट्स, आगा सलमान ने ब्रेक थ्रू कराया पहला, डेविड वार्नर को आउट किया। उसके बाद फिर एक विकेट हसन अली को मिली और एक विकेट जो है वो आमिर जमाल ने ली। 56 ओवर का मैच हुआ। लंच के बाद बारिश शुरू हो गई। थोड़े से गेम हुआ, फिर बारिश शुरू हो गई, फिर टी कर दी गई। फिर उसके बाद गेम हुआ, टोटल 66 ओवर्स, 66 ओवर खेले गए। 187 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, 3 विकेटें गिरी। और 3 विकेटें आमिर जमाल, सलमान आगा और हसन अली ने हासिल की। जबकि शाहिन शाह अफरीदी स्टिल विकेटलेस जा रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन बहरहाल विकेटलेस हो भी रहे। शाहिन अफरीदी से भी ज्यादा अच्छा इकोनॉमिकल रेट था मीर हमजा का, लेकिन वो भी विकेटलेस है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो किसी भी, यानी कोई अब तक बड़ी इनिंग देखने को नहीं मिली। सारे प्लेयर्स ने चिप इन किया है। तो अगर कल इसी तरह की बॉलिंग ये जारी रखते हैं, तो मुमकिन है कि 250 से 300 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर सके। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लोग तो ये सोच के बॉलिंग कराते हैं ना कि हर दिन एक नया दिन होता है, लेकिन ये लोग ये सोच के नहीं जाते कि सामने वाला पिच कैसी बना रहा है। मेलबर्न में वो ड्राई पिच बनाई है, मैंने सुबह में स्टार्ट देखा, क्योंकि हम्म। मेरा तो रात शुरू हो जाती है उस टाइम 11:30। स्टार्ट देखा तो वो ड्राई विकेट इसीलिए बनाएगी, उन्हें पाकिस्तान का पता है कि कोई स्पिनर है नहीं, और साजिद खान को तो विक्टोरिया 11 ने भी बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर लिया। तो वो ध्यान से बनाते, को बेवकूफ नहीं होते वो हर चीज देख दिखा के चलते। खैर, हमारे जो कैच छोड़ने की आदत की बात कर ली। मैं अभी एक बंदे से बात कर रहा था, तो रास्ते में मैच की, तो वो मुझसे कहने लगा कि यार आप एक काम करें, आप जो है वो आज के दौर में मुझे डायनासोर ला के दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, डायनासोर तो नहीं ला के दे सकता। तो फिर कहने लगा, फिर दूसरा सवाल किया, बोला फिर आप एक काम करें, पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग बेहतर करा दें। मैंने कहा यार तुम्हें डायनासोर कौन से कलर का चाहिए ये बताओ। तो वो कहने लगा यार आप मजाक कर रहे हैं मुझसे ये। मैंने कहा भाई, मैंने जितना अरसा देखा है ना पाकिस्तान इंपॉर्टेंट मैचेस के अलावा भी अगर हम देखें ना, हम्म। तो पाकिस्तान एक जमाने में 25-25 30-30 नो बॉल करता था, वसीम अकरम के जमाने में हाँ। और वकार यूनुस के। मैंने कहा हमने कभी डिसिप्लिन देखा ही नहीं। कभी ये एक होता है ना कन्वेंशनल अप्रोच, क्या एक ये प्रोफेशनल अप्रोच, ये हम्म। मैंने कभी अपनी देखे ही नहीं। कोई एक एक दौर था, पता नहीं वो मोहसिन खान का जब कोचिंग का दौर आया था, हाँ। 1 1.5 साल जो वो कोच रहा था, उस दौरान मैंने देखा था कि हमारे पास बॉलिंग में 5 बॉलिंग मैच विनर थे, बैटिंग में 3 या 4 मैच विनर होते। वो पता नहीं 1 1.5 साल का था शायद दौर। हाँ, इसके और अलावा मैंने, स्लिप में मिसबाउल हक, यूनुस खान, असद शफीक कैच नहीं छोड़ते थे। हाँ,
अच्छा, मुझे सिर्फ ये नहीं कि ऑलराउंड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब वही जो हम बार बार बात करते हैं कि यार कोई कोई भी ना 11 पूरे करने वाले, हमारे 11 पूरे करने वाले बहुत हैं, हम्म। मिल जाएंगे आप। मैं मीर हमजा को इसलिए वो करूंगा कि यार उसने ना एंड रोक लिया, वरना रन बहुत पड़ सकते थे। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, उनको कोई मसला नहीं है, किसी भी तरह की कंडीशंस होंगी वो मैनेज कर लेंगे। हाँ, वो पेस की बात अपनी जगह है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारे पास है हम उसी से ही काम चलाएंगे। हाँ, अगर अच्छा वो 300 से अंदर अंदर 300 से अंदर की जो बात कर रहे हैं वो, उसके बारे में मुझे बहुत सवाल हैं कि वो 300 से अंदर का मामला नहीं हो सकता, बहुत भाई, मुश्किल है। पेस के हवाले से मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। शायद हम्म। आपको सुन के जो है ना हंसी आए या अचानक आपको गुस्सा आ जाए। आप हम्म। अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको दूर कर लें, कहीं गुस्से में आप वही उठा के दीवार पे ना दे मारें। अच्छा। अच्छा। अ, पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज 40वां ओवर था या पता ही नहीं 29वां ओवर था जिसमें पहली बार 140 क्लिक की है टेस्ट मैच में। और एक असल कहानी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। इस तरह की जो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है ना, यानी इस तरह की स्पीड अटैक की बेस पे वकार यूनुस ने एक जो है वो बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया गया और 125 की पेस से ज्यादा गेंद करने वाला कोई बॉलर ही ना हो। पहले तो मैंने गौर से इस बयान को पढ़ा, फिर अगले ही लम्हे जो है शदीद गुस्से की कैफियत मुझ पे तारी हो गई। मैंने कहा भाई ये आप ही का किया धरा है। एक अच्छी भली जो है वो बॉलिंग सेटअप थी। जुनेद खान, आमिर, वहाब रियाज, राहत अली, सोहेल खान, बहुत सारे बॉलर जो है वो थे जो टेस्ट मैचेस में रेगुलर खेलते थे, परफॉर्म करते थे। उनको बाहर करके आपको हर दफा कीड़ा होता है जब आप कोच बनते हैं या बॉलिंग कोच बनते हैं। आप हर दफा आते हैं वो सारे सेटल्ड बॉलर्स निकाल देते हैं और यंग लड़के ले आते हैं। शाहीन को, नसीम को, मूसा को भी टेस्ट मैच खिला दिया था लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में। तो फिर आप खुद ही इस तरह के बॉलर्स लाते हैं, उनमें कोई एक आध बॉलर होता है, नसीम शाह है जो इन सारों में थ्रेटनिंग है हर फॉर्मेट के अंदर। बाकियों का ऑलमोस्ट 2-2 साल की क्रिकेट थी, शाहीन भी फारिग हो गया है और बाकी जो आ रहे हैं वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। और जो पेस वाला है वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। और जो बाकी दो पेस नहीं वाले हैं हसनैन और दहानी, उनको हम खिलाते नहीं। नहीं है। तो यही सारी सिचुएशन और ये सब ये करने का सिलसिला जो है, जैसे ही वकार यूनुस की एंट्री होती है पाकिस्तानी सेटअप में, ये सारे चक्कर शुरू हो जाते यार, ये पता है हम लोग जो है ना बहुत उसमें रह रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, क्योंकि अभी आप रिसेंटली ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसने पता नहीं 3 या 4 सेंचुरी बनाई थी वर्ल्ड कप में, क्विंटन डिकॉक ने। हैं। उसने वर्ल्ड कप ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली और टेस्ट से भी शायद रिटायरमेंट ले ली है उसने, या हाँ, टेस्ट टेस्ट में से तो खेलना नहीं चाहता। पाकिस्तान के टूर पे रिटायर हो गया था। हाँ। हाँ, तो अगर उसने कर ली ना तो साउथ अफ्रीका ने उनके, आजकल हालात बहुत बुरे हैं साउथ अफ्रीका के, वो पैर पड़ सकते हैं किसी भी प्लेयर को खिलाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई जाना है जाओ, हम आगे देखेंगे। हम आमिर के तरले कर रहे हैं, अबे भाई हमें आज तक शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी तक का आसरा है कि इमरान नजीर के भी पीआर टीम जो है वो ट्विटर पे लगी हुई होती है कि यार हम वापस बुला लो, वापस आ जाओ, किसी तरह कुछ कर लो। ये तो हालात है हमारे, हम आगे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? हम इसलिए नहीं देख रहे, पहली बात, ये जो वकार यूनुस वाला फिनोमिना है वो तो 2000% सही है, उसको तो आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने, मतलब हम अपने उसमें भी रहते हैं कि हम उन 4 प्लेयर्स जो आजमा के ठुस होके साइड लाइन हो जाते हैं। अच्छा, मूसा खान एक वाकई प्रोस्पेक्ट था, मैं ये चाह रहा हूँ, सिर्फ ये ना डिनाई करूँ कि एक तो यंग होना चाहिए पेसर को, थोड़ा पेसर इन द सेंस 21 से 25 के दरमियान होना चाहिए उसकी एज, क्योंकि उसकी बॉडी डेवलप हो जाती है। 19 साल वाले को आप लाएंगे ना तो बस वो जान मार मार के या तो ऐसा अनफिट हो जाएगा जैसे शाहिन अफरीदी अनफिट हुआ है, 1-1.5 साल हो गया उसकी फॉर्म ही कुछ नहीं आ रही, या फिर वो इस तरफ चला जाएगा कि यार मैंने इतना कुछ कर तो लिया, अगर अनफिट नहीं होता, इतना कुछ कर तो लिया, मुझे जरूरत ही नहीं आगे कुछ करने की। अब मूसा खान पे अगर थोड़ा ये इन्वेस्ट करते हैं ना, वही हमारी जो एक लैक ऑफ वो होती है कि यार किसी ने अगर एक हैट्रिक ले ली, जैसे नसीम शाह ने हैट्रिक ली थी 2022 में या 21 में, जो हम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे थे, अगर ऐसी कोई परफॉर्मेंस ना दे कोई तो उसको हम बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं। ये है गलती। हमारे पास जो आमिर यामीन या हमारे पास साहबजादा फरहान,
और हमारे पास शाहजेब शाहजेब याद है मुझे 2019 का वर्ल्ड टी20 का मैं टूर्नामेंट खेला था शाहजेब 2009 हसन। का सॉरी 2009 का हाँ वो खेला था। इसके अलावा बीच में और बॉलर होंगे जो जैसे राहत अली है, हम सब उसका मजाक उड़ाते थे, सही है उसने कैच छोड़ा सब सब कुछ किया, मैं मानता हूँ। इसी तरह बीच में और भी तनवीर अहमद एक नाम है जो आजकल बड़ा ट्विटर पे एक्टिव हुआ है बंदा। इसके अलावा हाँ। और बहुत से प्लेयर ऐसे होंगे जो इनकी पेस नहीं थी लेकिन वो हमारे लिए बहुत करामत साबित हो सकते थे। अब पेस तो यार शामी की भी इतनी नहीं है, इवन सिराज की भी इतनी पेस नहीं है, लेकिन एक मेथड है ना बॉलिंग का कि विकेट कैसे लेनी है, पेस अचार डालेगी। ये लोग सब पेस करो ना, पता है क्यों रो रहे हैं? इनके पास और कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त बॉलिंग करनी, बॉलिंग क्योंकि बॉलर सारे नए हैं तकरीबन। हसन अली और उसके अलावा छोड़ के मीर हमजा भी नया ही है तकरीबन, आप सोच रहे हैं शाहीन अफरीदी को होगा 4 साल खेलते, वो 2019 में भी था। लेकिन ये सब पेस करो ना इसलिए रो रहे हैं कि यार हमें ना आसानी से रन पड़ जाते थे पाकिस्तान को। इंडिया आया था मेथड के साथ, लेकिन इंडिया 2 दफा सीरीज ही इसी तरह जीत के गया कि इंडिया ने एक तो वो जो रन स्कोरिंग शॉट होता है ना जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अभी किया 2023 के ओडीआई के, कि पहली बॉल से कवर पीछे था, कवर पॉइंट पीछे था। यानी आप फुल बॉल करा रहे हो, आप चौका मारने की कोशिश भी करोगे या तो एज हो जाएगी या कवर में जाएगी तो 1 रन बन जाए। तो वो चीज ब्लॉक करके ना इंडिया ने साउथ ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका दिया कि बनाओ रन, लेकिन वहां पे फील्डर थे, इसीलिए वो 2 टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो एक वाकई वो जो पीछे से भाग के आने वाला स्पिनर है, अगर हम उसको वार्नर से उसकी दोस्ती यारी चल रही है या कोई मामला चल रहा है उसका, तो उसको हम उसकी आंख में नहीं देख के कह रहे हैं, हम उससे दोस्तियां कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, उनसे जाके गले मिल रहे हैं, हम उन्हें क्रिसमस के गिफ्ट दे रहे हैं। इंडिया इंडिया ये काम नहीं कर रहा, इंडिया क्रिसमस का कोई गिफ्ट नहीं लेकर गया था, इंडिया गया मैच खेलने, मैच के ऊपर कंसंट्रेशन थी और उन्होंने उसी तरह हराया। जब तक आप आंखों में नहीं देखोगे ना ऑस्ट्रेलियंस की, या उन्हें डराने की या उनकी स्किन में घुसने की कोशिश नहीं करो, आप जीत नहीं सकते। हम चले दोस्तियां दूसरे यारियां कर टेस्ट रहे हैं मैच भाई। पे आ जाएं। हाँ दूसरा टेस्ट अच्छा शुरू हुआ था यार, मैं तो चाह रहा था 100 पे ही आउट हो जाए इंडिया, लेकिन बस वो आखिर में केएल राहुल खेल गया। भाई इंडिया की भी, यानी अचानक से ये मामला हुआ है कि रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, परफॉर्म नहीं हो रहा। और ऊपर ही 3 विकेटें जल्दी गिर गई, जसवाल और रोहित शर्मा और शुभमन गिल को 3 पे खिला रहे हैं। शुभमन गिल का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई अब नंबर 3 पे यार आप एक ओपनर को। वैसे यार एक बात है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इस वक्त दोनों जगह नाइंसाफी का शिकार सरफराज है। हाँ इंडिया में वो आ नहीं सरफराज सकता, खान है, 80 की रणजी वो ट्रॉफी की बैटिंग एवरेज है उसकी, वो आ नहीं और सकता वो मुश्किल। टीम में जगह नहीं बना पा रहा उसकी। वो कह रहे हैं ओवरवेट है। और उसके हाँ हवाले से तो एक वीडियो भी बनाई थी वो, इनका जो बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, शुभांकर पता नहीं क्या नाम है उसका। तो बड़ी अच्छी जो है हाँ वो काम की वीडियोस बनाता है वो। तो उसने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था, उसने कहा बकायदा सरफराज खान के खिलाफ जो है वो लगता यह है कि साजिश की गई, जिसके जरिए उसको ये शो किया गया कि ये जो है वो बहुत ही इल डिसिप्लिन किस्म का प्लेयर है। यानी वो उसने हाँ बकायदा यार उस इवेंट को, जिस इवेंट को कोट किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया। और उसने कहा कि हम्म, ये एक मैच में रणजी ट्रॉफी के इसने रन किए, आई गेस कानपुर में या पुणे में। वहां उसने रन किए, हाँ, और रन करके उसने जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। और ड्रेसिंग रूम में उसका कोच खड़ा हुआ था, उसने रिस्पॉन्स किया उसको। तो क्लिप्स को काट झाट के जो आजकल काम चल रहा है पूरी दुनिया में, अच्छा लोगों ने मशहूर ये कर दिया है कि इसने ये जो इशारा किया है ये चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को किया है। तो यार ये तो बस अब ये असल में हम ना, वैसे सही है यार, एक तरह से सही भी है। अगर आप जैसे इंजमाम ने एक दफा याद है कहा था कि अगर हम रन बनाने वाले को ही खिलाना होता तो हम किसी को भी खिलाते थे, याद नहीं है फवाद आलम के लिए कहा था, अगर रन ही बनाना वो होता, आसान बनाना वो यानी मकसद होता, तो हम किसी को भी खिला देते। फवाद आलम के लिए इंजमाम ने कहा था 2017 में जब इंजमाम और वो दोनों रिटायर हुए थे ना, मिसबा और यूनुस। यूनुस। हाँ तो इंजमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई रन बनाना ही अगर होता तो, और उसी में अपने भांजे भतीजे को फिर लेके आ गया तो वो वगैरह तब दोबारा अभी तक गया नहीं, तो जान ही नहीं छूट रही उससे। वो नहीं जाएगा भाई, अब हम्म। उन्होंने रोटी गैंग बनाया है, वो नहीं जाएगा।
खैर ये तो हम आगे की तरफ चले गए, लेकिन मैं ये देखें, ये एक वो रहता है, एक साइकिल होता है कि आप मतलब जो आपको चाहिए होता है वो मिलता नहीं। पाकिस्तान ने जिस तरह ज़ाय किया, इस तरह इंडिया ने भी। अभी मैं एक लड़के का देख रहा था इंडिया में, संजू सैमसन। हम्म। उसने अभी मेरे ख्याल से आखिरी ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 बनाया था। वो इतना अच्छा टैलेंट था, लेकिन उसकी पिछले 7 साल से जो है वो इसलिए जगह नहीं बन पा रही। एक तो शायद वो माफिया, मुंबई माफिया वाला मामला है कि केएल राहुल ने खेलना है, और बीच में ऋषभ पंत आ गया, धोनी ने जगह नहीं छोड़ी थी काफी अरसे तक, 2019 तक। तो वो उस बंदे ने 5 ओडीआई कभी लगातार नहीं खेले, उसकी जितनी वनडे है ना उसकी हाफ उसकी वो है, सेंचुरी। अच्छा भाई, यहाँ पर जो स्कोर कार्ड नजर आ रहा है, तो विराट कोहली ने 38 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 31 बनाए, राहुल ने 70 हम्म। बनाए, शार्दुल ठाकुर ने 24 बनाए। 70। राहुल अभी खेल रहा है 70 रन पे। हाँ, तो 70 पे। 208 रन पे 8 आउट है 59 ओवर में। और जो बॉलिंग की गई, 5 विकेटें रबाडा ने ली, एक रबाडा विकेट 5 का। हाँ ये मार्को येंसन ने ली। और हम्म। ये नेंद्रे बर्गर, एक नया इन्होंने हाँ। बॉलर खिलाया, लेफ्ट आर्म, हाँ। 2 विकेटें उसने ली हैं। और कुटजिया को अभी तक कोई विकेट नहीं मिली। तो ये अब तक की सारी हाँ। सूरत हाल। यानी नोटे अभी भी अनफिट है, तो अब फिर भी देखें इंडिया को आउट कर लिया 208। खैर विकेट तो अच्छी थी, विकेट तो ऐसी ही होनी चाहिए, टेस्ट मैच में विकेट ऐसी ही होनी चाहिए भाई। इवन मैं तो कहता हूँ वनडे में भी कोई मसला नहीं, बना दो ऐसी विकेट। तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर्स हो रहे हैं बहुत सारे। खैर हम यहीं तक रखते हैं। सुबह हाँ, में अगर वेनेसडे है, सुबह में देखते हैं क्या होता है दूसरी। अगर 300 से कम आउट कर लिया ना भाई, तो मैं यहाँ से सऊदी आपको गिफ्ट भेज दूंगा। वैसे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बहरहाल वो और भाई वो दोनों आएंगे, वो लंबे तड़ंगे दोनों आएंगे, इतना मारेंगे हेड और बाइसन ना, वो स्टीव क्या नाम है, मिचमाश। वो इतना मारते हैं ना, वो जरा सी गेंद लूज हो ना, जरा सी गेंद लूज को ऐसे फेंकते हैं उठा उठा के। अभी तो ये है बहरहाल, ये जो आज जिस तरह बहरहाल वो पहले सेशन के बाद जो इन्होंने कंटेनमेंट जॉब अच्छी की है ना, तो ये भी एक मैटर करता है। टेस्ट मैच वाकई एक आगे टेस्ट है। मैच होता है, लेकिन टेस्ट ऑफ पेशेंस होता है कि भाई विकेट नहीं मिल रही थी तो उन्होंने इजी रन्स नहीं दिए। विकेट यार अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, ये कि खुद आउट हो गए, स्टंट 4 ओवर खिलाए जाए और उसके बाद उनको आउट किया जाए, वैसे आउट नहीं होंगे। ये भी है। चलें फिर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे अगले दिन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हाँ जी, हाँ जी। इजाजत। अल्लाह हम्म। हाफिज।